चलिए आगे रुक करेंगे भिंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो भिंड में सुर्खियों पर हैं आज? इसके अलावा जो है कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल कमलेश्वरी, आपको बताना चाहूंगा कि भिंड कलेक्टर है किरोड़ीलाल मीणा जो आज कलेक्टर में ही जन सुनवाई करेंगे। और जहाँ जहाँ जन सुनवाई में जो आवेदन आए में उन आवेदनों को सुना जाएगा और तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। इसके साथ आपको बता दूं कमलेश्वरी के कानून व्यवस्था की बात की है तो भिंड में कानून व्यवस्था वैसे तो सुस्त दुरुस्त चल रही है, लेकिन हाल ही में आपको बता दूं कि गोहद में ही एक शादी समारोह में सम्मिलित होने कुछ लोगों से, गुर्जर समाज के लोगों से विवाद हो गया। पेशाब न करने को लेकर मना किया गया, लेकिन उन लोगों ने अपने लाइसेंसी पिस्तौल से उस गुर्जर समाज के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। और उसको आनन फानन में परिजन ग्वालियर लेकर पहुंचे, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। लेकिन उसके बाद उसका पीएम कराया गया गोद के उप स्वास्थ्य केंद्र पर, लेकिन परिजनों ने डेड बॉडी को लेकर चक्का जाम कर दिया और उसमें गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भिंड के ही एक भाजपा नेता जो भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनके कथित रिश्तेदार ने ये गोली चलाई है और गौरव गुर्जर की हत्या की है। तो इसको लेकर देर शाम तक चक्का जाम गोहद में नगर में रहा है, बाईपास को जाम कर रखा है गुर्जर समाज के लोगों ने। लेकिन उसके बाद जब रात्रि में पुलिस के आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचे हैं, तो उसके बाद में पुलिस ने, हालांकि भिंड एसपी डॉक्टर अस्तित यादव के द्वारा अपनी पोस्ट में सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया था कि गोहद हत्याकांड में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें एक नाम दर्ज है, 2 अज्ञात किए गए। हालांकि परिजनों और गुर्जर समाज के लोग इसलिए अड़े हुए थे कि परिजनों को जो जो मृतक है उनको सहायता हो और उनके परिजनों को जो लाइसेंस की सुविधा मिले, और जो कथित भाजपा नेता के जो रिश्तेदार हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अगर वो फरार चल रहे हैं तो उन पर इनाम घोषित हो और परिजनों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुहैया कराई है। तो हालांकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने तत्काल कहा कि अभी से ही एक चरका गार्ड में तैनात करता हूं। हालांकि गोत जो चौराहा है वहाँ थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि करीब 6 घंटे तक हम लोग इंतजार करते रहे, 6 घंटे तक गोवत थाना प्रभारी जो है आनाकानी करते रहे, इसलिए इनको भी तत्काल अटैच किया जाए और इन पर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब ये हत्या हुई है, सबको मालूम है किसने की, उसके बाद भी ये एफआईआर नहीं हो रही है, तो ये मामला जरूर तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि देर रात तक तो डेड बॉडी को रखकर जाम लगाया था, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं थे। उसके बाद में कहीं जाकर आश्वासन के बाद ये स्थिति निर्मित हुई कि नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, उनके नाम ओपन नहीं हुए थे, लेकिन उसमें एक का नाम ओपन कर दिया गया है और जो जो अज्ञात है, उनकी भी धरपकड़ रखी जा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हालांकि गुर्जर समाज के लोगों का कहना है पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया उसका नाम दर्ज किया जाए और घटना स्थल के जो है पूरी लोकेशन के आधार पर उनका वो करना चाहिए, लोकेशन लेनी चाहिए और जो भी स्थिति है उसको मोबाइल टावर के पूरी क्वालिटी निकाली जाइए वहाँ कौन कौन है, ताकि स्थिति निर्मित हो सके और ये पता लगाया सके कि ये वही लोग हैं जिनके नाम परिजनों ने बताए या फिर नेताओं के दबाव में ये नाम कहीं बदल ना दिए जाए। तो ये भी एक प्रमुख मांग थी। तो इस तरीके से गुर्जर समाज के लोगों का ये दिन भर ये हंगामा चला और नेशनल हाईवे जो है ग्वालियर भिंड इटावा जो जाम रहा है। तो इसके अलावा आपको बता दूं कि भिंड शिक्षा बाग में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो निलंबन से पहले ही जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान करते थे। ऐसा एक मामला आया है, एक शिक्षक जो कि निलंबित ही नहीं हुआ और उसके पहले ही उसको निर्वाह जीवन जो भत्ता होता है वो दे दिया गया। तो ये कैसे संभव है? हालांकि इस मामले को लेकर जब शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने कुछ जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि भिंड कलेक्टर जो किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने जो सरकारी तालाबों की जमीनों पर जो अतिक्रमण भूमाफियाओं के द्वारा किया है उनको लेकर टीम गठित की गई है कि जिले में जितने भी तालाब है उनको संरक्षित किया जाए और उनकी जमीन पर जो भूमाफियों का कब्जा है उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि जो इस टीम में मैन जो तहसीलदार है, और लेकिन तहसीलदारों की भूमिका सवालों घेरे में खड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद भी अब तक भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई तहसीलदार के द्वारा नहीं की जा रही है। आखिर वो समिति गठित की गई है तो वो समिति कहाँ है? क्या वो दस्तावेजों में समिति गठित कर दी गई है या फिर वो धरातल पर पहुंच है उनको मुक्त कराया जाएगा? तो ये लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि जल्द ही
इन पर जो कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कमलेश्वरी, तो शिक्षा विभाग लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना। जी बिल्कुल, तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद आदित्य। और ये थे हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। बता दें कि शिक्षा विभाग को एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां शिक्षक बिना निलंबित हुए ही अपना निर्वाचन जीवन भत्ता जो है ग्रहण कर रहा है, जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। और इसके खिलाफ अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी।